वापस लेना पड़ा। किस लिए लेना पड़ा? कल अरावली पहाड़ियों को जिनको काटा जा रहा था, जिनका सोना चांदी जो भी उसमें था, जिन निकालने की बात थी, आज जब वो लोग विरोध में आए तो सरकार को कल वो निर्णय वापस लेना पड़ा। ये बात सही गलत है? अरे सही। ऐसी सिचुएशन में उच्च पदों पर बैठे हुए लोग 131 सांसद जो बाबा साहब के दिए आरक्षण से लोकसभा के अंदर एंटर करते हैं, अफसोस की बात यह है कि उनमें एक भी आदमी समाज की बात ना कर रहा है और जो गलत बात हो रही है उसका विरोध भी नहीं कर रहा है। पिछले दिनों भारत के गृह मंत्री ने एक बात कही, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। 131 सांसदों ने, क्या एक आदमी ने भी लोकसभा में उसका विरोध किया? मैं पूछना चाहता हूं, विरोध हुआ? बात हुई? अगर 131 सांसद आज अपना समर्थन वापस ले लें तो इस देश की सरकार का क्या होगा जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी देश की और उसने राष्ट्रीयकरण किया, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, SC/ST के लोगों को जमीन दी, पट्टे दिए, भैंस के लोन दिए, रिजर्वेशन लागू किया, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी माने में कामयाब हुए उस नीति के। आज सारा देश निजीकरण की आंधी में है। कल तो अरावली पहाड़ियों पर भी धावा बोल दिया, दुनिया चढ़ गई अरावली पहाड़ियों पे, तो कल सरकार को निर्णय वापस लेना पड़ा। किस लिए लेना पड़ा? कल अरावली पहाड़ियों को जिनको काटा जा रहा था, जिनका सोना चांदी जो भी उसमें था, जिन निकालने की बात थी, आज जब वो लोग विरोध में आए तो सरकार को कल वो निर्णय वापस लेना पड़ा। ये बात सही गलत है? अरे सही गलत है? आपसे मैं पूछता हूं, मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। मां भी दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब रिजर्वेशन लागू किया, उसके बेटे ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव लगा के 15 लाख लोग सरकार की नौकरी में आए। ये जो लोग बैठे, ये वही लोग हैं गरीबी की रेखा से ऊपर जो आए हैं, जो तत्कालीन सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति से सरकारी नौकरी मानने में कामयाब रहे। उनमें बहुत सारे लोग हमारे से आप जैसे लोग हैं। जब सरकार निजीकरण कर ही रही है, रेल का निजीकरण, LIC का निजीकरण, बैंकों का निजीकरण, सबका निजीकरण कर रही है, तो सरकार निजी क्षेत्र में आरक्षण क्यों नहीं ला रही जी? अगर देश के सबसे गरीब तबका जो खेतों में काम करके कृषि प्रधान बनाता है इस देश को, जो शहरों में सरिया उठा करके, मिट्टी उठा करके, ईंट उठा करके इस देश का शहरीकरण करता है, उसके विकास के लिए सरकार के पास कोई एजेंडा है क्या? अरे बोलो, है क्या एजेंडा? जब एजेंडा नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब अरावली पहाड़ी का निर्णय कल वापस लेना पड़ा, सरकार को लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा? जब किसान आंदोलन के लिए गए तो किसान के खिलाफ जो कानून पास हुए तो वापस हुए नहीं हुए? अरे हुए नहीं हुए? अब ना डॉक्टर अम्बेडकर है, ना काशीराम है, ना डॉक्टर अम्बेडकर जी है, ना काशीराम जी हैं, तो उनके फॉलोअर तो लाखों की संख्या में है नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आपको अपने अधिकारों के लिए आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और मैं आज इस बौद्ध महोत्सव में कहना चाहता हूं कि अगर सरकार का निजीकरण करना मजबूरी है तो इस देश के गरीब तबके के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करते हुए आरक्षण को कानून बनाने का, कानून बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? पूछना चाहता हूं। अरे बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? अब इसके लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? 97 में हम और प्रदीप अशोक जी सब लोग रामला मैदान में अगर आंदोलन करते, लाखों लोगों को दिल्ली की सड़कों पर ना उतारते, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को मजबूर ना करते, सरकार में 3 संवैधानिक संशोधन न कराते, तो आरक्षण तो 97 में भी खत्म हो गया था। अगर 2 अप्रैल 2018 को आप सब लोग, पूरे देश के लोग अगर सड़कों पर नहीं आते तो आरक्षण जो आपका SC/ST एट्रोसिटी एक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने खत्म कर दिया था। इसका मतलब एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, जात पात के झंडे से ऊपर आ जाओ और ये जो संगठन है इनसे भी ऊपर आ जाओ। बोलो खैर एक जाट बाहुल्य भिला माना जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदीप अशोक में क्या कमी है? ये आदमी विधायक MP क्यों नहीं बन सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस जाति का जिले में सबसे ज्यादा बाहुल्य हो, जाटव समाज 3.5 लाख के आसपास है इस जिले में, इस लोकसभा में, तो क्या आप लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, एकजुट नहीं होना चाहिए? जो लोकसभा का सांसद आज है, क्या आपकी आवाज उठा रहा है? क्या आपके बच्चे की नौकरी लगवा रहा है? क्या आपको कोई रिलीफ दे रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो मेरा निवेदन आप लोगों से यह है कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ। और अगर एकजुट नहीं होगे तो आने वाले दिनों में बच्चे आपसे पूछेंगे, 10वीं पास करके आप तो सरकार की नौकरी में आ गए, मैं MA की MSc की डिग्री लेकर कहां जाऊं? आपको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। और जब इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, तो 97-98 की तरह सरकार को झुका करके आरक्षण कानून जो के विरोध में जो आए थे ऑर्डर
कर उनको सबको वापस कराया गया और SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट को समाज के एक एक व्यक्ति ने अपना सहयोग देकर उसको वापस ठीक कराया। बस ये एक आदमी के बस की लड़ाई नहीं है जी, एक संगठन के बस की लड़ाई नहीं है जी। बाबा साहब अम्बेडकर लास्ट में अपनी बात, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे वक्ता होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर को इन सब बातों का पता था। बाबा साहब पृथक निर्वाचन करके जाना चाहते थे, सेपरेट इलेक्टेड का प्रोविजन किया था, लेकिन इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टेड नहीं होने दिया। उसका मतलब था SC के वोट, SC के लोग ही SC का MP चुनेंगे, SC के लोग ही SC का MLA चुनेंगे। अगर ऐसा होता तो आज जो लोग आपके लोकसभा के सांसद हैं, आपके हमारी बात को लोकसभा में उठाने के लिए मजबूर होते। बात सही गलत है, लेकिन क्योंकि वो जनरल वोटों से चुन के जाते हैं, इसलिए डर के मारे वो आपकी हमारी आवाज को नहीं उठाते। बाबा साहब अम्बेडकर समता सैनिक दल आपको देकर गए हैं, जिसके हेड हमारे प्रदीप अशोक जी बुलंदशहर में उसको लीड कर रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। मैं चाहता हूं इनके नेतृत्व में एक साल के अंदर 10,000 सैनिक, जिनकी वर्दी का खर्चा हम उठाएंगे, उनकी वर्दी, उनके कपड़े, जूते, चप्पल, उनका सबका खर्चा हमारा संगठन उठाएगा। प्रदीप अशोक की नेतृत्व में 10,000 आदमी एक साल के अंदर समता सैनिक दल के आपको तैयार करने हैं। और अगला कार्यक्रम जो हो प्रदीप अशोक जी के नेतृत्व में वर्दीधारी 10,000 खड़े होने चाहिए। और उस दिन जिला कलेक्टर प्रदीप अशोक से पूछेगा कि आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। अंत में इस सुंदर आयोजन के लिए मैं प्रदीप अशोक जी, उनकी एंटायर टीम का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। पिछली बार मैं आया था, 1 लाख रुपए का सहयोग हमने, जो हमारा बौद्ध गया में बौद्ध विहार बन रहा है, उसके लिए हमने दिया। अगले दिन भंते जी आ गए थे, 1 लाख का सहयोग हमने, जो अलीगढ़ का बन रहा है बौद्ध विहार, उसके लिए हमने कहा था। लेकिन उस दिन हमसे एक गलती हो गई कि भंते जी के कार्यक्रम में हम आए और भंते जी को कोई सहयोग नहीं हो पाया। तो मुझे बताया गया कोई मैगजीन का कोई पेमेंट बाकी है। तो मैं आज आपके सामने ये 35,000 रुपए मुझे बताए गए थे, ये 35,000 का चेक मैं भंते जी को भेंट कर रहा हूं और सबको साधुवाद कर रहा हूं। आपको जय भीम नौ बताए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के सहयोग से, सभी के लगाव से, सभी के संगठन से। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षित हम बन गए, फिर उन्होंने कहा संगठित रहो। संगठित हम हुए तो सही, जागृत तो हुए, लेकिन विभिन्न संगठनों में बट गए। हम संगठित नहीं हो पाए, हम बिखर गए। तो बाबा साहब की कहीं ना कहीं संकल्पना अधूरी है, हमें उसे पूरा करना है। अगर हम वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं तो बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानियां, उनकी बेटी इंदु, उनका बेटा सुंदर सा राजरतन, और इनके बच्चों को हमें याद रखना होगा, तभी बाबा साहब का सपना हम साकार कर पाएंगे। केपी चौधरी जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अभी केपी चौधरी जी ने बताया कि इनको सुकरात विश्वविद्यालय से डॉक्टर्स की उपाधि से संबोधित मनोनीत किया गया। एक बार जोरदार तालियां। उसी के साथ में मैं गुजारिश करूंगा सतपाल जी ऊपर जा जाए, एक बार ऊपर। उनके सम्मान के लिए उनको मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करेंगे केपी चौधरी साहब का। और एक बार जूते उतारने तो बोलो जी, जूते भूल गए तुम, जूते उतार। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। और इसी के साथ में हमारी बहन आई है दिल्ली से, बुद्ध मित्रा जी आ जाओ, एक सुंदर सा गीत लेकर के। बुद्ध मित्रा जी आई हैं दिल्ली से, एक और बहुत ही बड़ी राष्ट्रीय गायक हैं बहन बुद्ध मित्रा जी, उनके लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और सबसे अच्छी बात है यह है कि जो बुद्ध मित्रा जी हैं, उनकी मम्मी यही बुलंदशहर की नवीनगर की हैं। एक बार जोरदार तालियां बुद्ध मित्रा जी के लिए। और ये उसके बाद विज्ञान भवन में सब लोग इकट्ठे हुए और सरकार से एक सवाल किया गया कि तुम अक्षरधाम बना रहे हो, राम मंदिर बना रहे हो, हमारी 20 एकड़ लैंड थी तुगलकाबाद में संत गुरु रविदास की, वो आपने सारी छीन ली और उसके बदले में 500 मीटर जगह आपने हमें दे दी। सवाल जब सरकार से हुआ तो सवाल सरकार ने उसका जवाब दिया 1,500 डेलीगेट से पूरे कंट्री के, का ये गलती हुई है और हम 20 एकड़ लैंड वापस तुगलकाबाद जो हमारा संत गुरु रविदास जी का टेंपल है उसे वापस देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। मेरा कहना यह था, जो अभी प्रोफेसर साहब ने बात कही, ये आवाज जो उठी कहां, टोरंटो कनाडा में, इसकी कॉपी आपको दी गई है, ये वहां पास हुई। और बड़ी खुशी की बात यह है कि जो आपके हृदय की बातें हैं वो सारी इसमें पूरी दुनिया के सामने रखी गई, पास हुई। और आज खुशी की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, ये यूएनओ की रिपोर्ट में पब्लिश की गई है, जो पूरे वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट बन गया, जिसकी कॉपी आपको दी गई है। मैं तो इसी गांव में, इसी जिले में पैदा हुआ,
यही पैदा हुआ, यही पढ़ा, यहीं से बीएससी किया, फिर यहां से मेरिट कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सरकार की नौकरी में आया। पूरी दुनिया में जो मौका मिला पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बाबा साहब ने जो सिखाया है उसको हम अपने समाज को बांटें। और मेरा आपसे निवेदन यही है, एक आदमी प्रदीप अशोक या कोई और अकेला कुछ नहीं कर सकता। सारे इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, और जिस दिन एकजुट हो गए एक दूसरे की बुराई बंद कर दो, एक दूसरे को सहयोग करो, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाओ। यही अम्बेडकरवाद है। और जो नौकरी मांगे एक गरीब बच्चा ले लो, उसकी फीस दे दो। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ा अम्बेडकरवाद कोई हो नहीं सकता। जय भीम, नवोदय। बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार त्रिलोकराज जी आ जाएं। धर्म सिंह, वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं तो बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानियां, उनकी बेटी इंदु, उनका बेटा सुंदर सा राजरत्न। साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, शिक्षित हम बन गए। फिर उन्होंने कहा संगठित रहो। संगठित हम हुए तो सही, जागृत तो हुए, लेकिन विभिन्न संगठनों में बट गए। हम संगठित नहीं